कार्यक्रम ये देश है हमारा और इस साल का ये पहला देश है हमारा है। तो आज का मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है। सनातन में श्रद्धा रखने वाले देश और दुनिया के करोड़ों लोगों के लिए क्या नया साल गोल्डन ईयर यानी स्वर्ण साल साबित होने जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दशकों से रामलला के जिस भव्य मंदिर का इंतजार था उसका प्रथम तल यानी फर्स्ट फ्लोर अक्टूबर 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा। ज्ञानवापी और मथुरा का मुद्दा भी जोर पकड़ रहा है और तो और सलमान खुर्शीद को राहुल गांधी में अब राम नजर आने लगे हैं। अरविंद केजरीवाल खुद को कृष्ण का अवतार बताने लगे हैं और यूपी चुनाव के दौरान तो वासुदेव श्री कृष्ण सपने में अखिलेश यादव को दर्शन देने भी आ गए थे। इतना ही नहीं, कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री ए.के. एंटनी कह रहे हैं कि कांग्रेस को चुनाव जीतना है तो बहुसंख्यकों को साथ लेना पड़ेगा, यानी हिंदुओं को साथ लेना पड़ेगा, वरना नरेंद्र मोदी को हराना अब मुश्किल हो गया है। इसलिए कांग्रेस नेता मंदिर जाने वालों और तिलक लगाने वालों को दरकिनार अब नहीं कर सकते। और मुद्दा सिर्फ सियासत का नहीं है क्योंकि काशी और केदारनाथ से लेकर महाकाल लोक तक सनातन आस्था के तमाम बड़े केंद्र अब पहले से ज्यादा दिव्य और भव्य दिखने लगे हैं, हो गए हैं। तो सवाल है, क्या यह नया साल 2023 भी सनातन आस्था के नाम पर रहने वाला है? आज इसी पर होगी जनता जनार्दन के बीच सबसे बड़ा संवाद। 2023 सनातन का स्वर्ण साल के पहले यह देश है हमारा में आपका अभिनंदन है व्यूअर्स। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय जय श्री राम। क्या 2023 सनातन आस्था का स्वर्ण काल साबित होने वाला है? क्योंकि सनातन आस्था से जुड़े मुद्दे गिनते जाइए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का प्रथम तल अक्टूबर 2023 में तैयार हो जाएगा। ज्ञानवापी और मथुरा का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। उज्जैन में भव्य महाकाल लोक और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर बद्रीनाथ और केदारनाथ तक सनातन आस्था के कई बड़े केंद्रों को पहले से भी ज्यादा दिव्य और पहले से ज्यादा भव्य बनाया जा चुका है। लेकिन मुद्दा सिर्फ इतना ही नहीं, सलमान खुर्शीद को राहुल गांधी में प्रभु श्री राम दिखने लगे। भगवान राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है। तो भरत उनकी खड़ाव लेकर चलते हैं, तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। चाटुकारिता की पराकाष्ठा हम सबके आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से एक व्यक्ति की तुलना करना जो भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पाकर बाहर है। कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए.के. एंटनी का बयान भी सुन लीजिए, जो कह रहे हैं कि कांग्रेस को चुनाव जीतना है तो बहुसंख्यकों को साथ लाना ही पड़ेगा, वरना मोदी को हराना मुश्किल है। इसलिए कांग्रेस के नेता मंदिर जाने वालों और तिलक लगाने वालों को दरकिनार नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल खुद को कृष्ण का अवतार बताने लगे और यूपी चुनाव के दौरान वासुदेव श्री कृष्ण अखिलेश यादव के सपने में आए थे। तो सवाल है कि आस्था के केंद्रों से लेकर सियासत तक क्या नया साल सनातन आस्था वालों के लिए एक अहम साल साबित होने वाला है? आज इसी पर जनता के बीच होगा सबसे बड़ा संवाद। 2023 सनातन आस्था का स्वर्ण काल। चर्चा सबसे पहले तो हमारे तमाम मेहमानों का अभिनंदन है, तमाम व्यूअर्स का अभिनंदन है। मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं खास तौर पर डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रवक्ता हैं, सांसद हैं, आपका अभिनंदन है। और इस साल जो स्पोक्स पर्सन की रेटिंग आई उसमें नंबर 1 पर भी आए, तो उनका जोरदार स्वागत है एक बार फिर से। मेरे साथ स्वामी दीपांकर हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ ऋत्वेश्वर जी महाराज हैं, सदगुरु, आपका भी अभिनंदन है, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। मेरे साथ अंसार रजा है, चेयरमैन
गरीब नवाज फाउंडेशन के बड़े लंबे अरसे बाद हमारी स्टूडियोज में दिख रहे हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी हैं, उनका अभिनंदन है, आपका अभिनंदन है। मेरे साथ शादाब चौहान है, नेता पीस पार्टी के, उनका अभिनंदन है। तो आप तमाम लोगों का एक बार फिर स्वागत है। साल 2023 सनातन आस्था के लिए मैं शुरुआत आपसे करता हूं रितेश्वर जी महाराज। सनातन आस्था के लिए बड़ा साल होगा। बड़ा साल इसलिए होगा कि कहा जाता है लीगली 50 साल का इंतजार रामलला के मंदिर के लिए करना पड़ा और वैसे 500 साल का इंतजार करना पड़ा। क्या कहना चाहते हैं? आपने बहुत दिव्य और भव्य कार्यक्रम रखा है जो पूरे सनातन धर्मावलंबी, मतावलंबी पूरे विश्व में जो हैं इससे वो प्रसन्न होंगे। और पिछले साल आपने कहा कि सबसे सुपरहिट था, ये इस साल भी होगा क्योंकि आपने एक ऐसा सवाल उठाया है। देखिए 2023 आ रही है, लेकिन 2022, 2014 से जो कुछ इस देश में होता आया है, कभी भी कोई सत्य बात कहने में किसी को गुरेज नहीं होनी चाहिए। यद्यपि आपको लोग दलाल कह देंगे, आपको सत्ता के दलाल कह देंगे, किसी पार्टी से जोड़ देंगे, मेरा ये कहना है जो राष्ट्रीयता, सनातन धर्म, सनातन मत और भारत के विकास के लिए काम करे, सबके हित के लिए काम करे, उसके पक्ष में खड़ा होने में अगर कोई दलाल कहता है तो 100 बार दलाल कहलाने में भी हमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। और मैं मानता हूं कि भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मैं जिस प्रदेश से आता हूं, आपने भी नाम लिया मथुरा, मैं अयोध्या में भी और हमारे काशी में भी, मैं सब जगह गया। पर अब तो हमारे कृष्ण लला का समय आया है, मैं तो वहीं का हूं और ये सुंदर समय आया है। एक साधारण सी बात है, देखिए 3 चीजें हैं, अयोध्या, मथुरा, काशी, इतने पे तो बात हो रही थी। वेटिकन सिटी में कोई क्या जाके मंदिर की बात कर सकता है? कोई मक्का मदीना में जाकर के किसी मंदिर की बात कर रहा है? ये स्थान, 3 स्थान हिंदुओं के लिए, सनातन धर्मावलंबियों के लिए आत्मा की तरह है, प्राण की तरह है। रामलला का मंदिर बहुत भव्य और दिव्य बनने जा रहा है, काशी और मथुरा की बात हो रही है, लेकिन इसी बीच सियासतदानों को भी लगने लग गया है कि बिना हिंदुत्व के अब काम नहीं चल सकता। किसी को वासुदेव कृष्ण सपने में आते हैं तो कोई तो खुद बन जाता है। क्या आपको लगता है कि सियासत के लिए भी सनातनी युग है ये? आप एक बात बताइए अमित जी, अगर अखिलेश यादव के सपने में कृष्ण जी आते हैं तो इसमें बुरा क्या है? किसी ने बुरा कहा नहीं है, तो फिर उस पर एतराज करने की तो कोई बात नहीं है। भाई खाली मोदी जी के ही सपने में भगवान राम आ सकते हैं क्या? और किसी पे हक नहीं है? दूसरा, जहां तक सवाल आपने एक बात कही है कि हिंदुओं की जरूरत है, देखिए हिंदुस्तान में तकरीबन 100 करोड़ हिंदू भाई हमारे रहते हैं, उनके बगैर हम नहीं चल सकते। जो लोग ये कल्पना करते हैं कि हम हिंदुओं को छोड़कर के सत्ता में आ जाएंगे, ये बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। हिंदुस्तान सबसे मिलकर के बनेगा, सरकारें सबसे मिलकर के बनेंगी। ये अलग बात है कि बीजेपी कहती है कि मुझे वोट नहीं चाहिए, लेकिन वोट चाहिए होता है। कहती जरूर है कि मुझे मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए, जैसे इनके परवेश वर्मा कहते हैं मुझे मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए, लेकिन मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब बड़े मोदी जी हैं या परवेश वर्मा, ये तो सुधांशु त्रिवेदी जी बताएंगे। लेकिन हिंदुस्तान की कल्पना बगैर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के नहीं की जा सकती। मैं बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं। एक युग था जिसमें कहा जाता था कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पर पहला हक अक़लियतों का है, और स्पेसिफिकली कहा गया मुसलमानों का है। वहां से यहां तक, वहां अब ए के एंटनी कहते हैं कि हिंदुओं के बिना, तिलकधारियों के बिना कोई सरकार बनानी नामुमकिन होती जा रही है। चाहे तिलकधारियों की बात करें आप, चाहे टोपी वालों की बात करें, ये सिर्फ सियासत की चीजें हैं। आज स्वामी दीपांकर जी महाराज बैठे हैं या महाराज जी बैठे हैं या सुधांशु त्रिवेदी जी बैठे, हम लोगों में तो कोई मतभेद नहीं, हम तो आसपास बैठे हुए हैं। लेकिन जब सियासत की बात आती है तब लोग हिंदू मुसलमान करते हैं। क्या ये लोग जो आपके दर्शक बैठे हैं, आपने मौलाना साजिद रशीदी साहब का नाम लिया, क्या इन लोगों ने ताली नहीं बजाई क्या इनके नाम पे? बजाई कि नहीं बजाई? मतलब तो कोई बुराई, प्यार दिखाई दे रहा है। फिर तो राहुल जी को समझाना चाहिए, प्यार ही प्यार है भैया। राहुल जी तो समझा रहे हैं, आप समझे तो वो तो समझा ही रहे हैं कि प्यार ही प्यार बांट रहे हैं। एक मिनट जी जी, जहां तक आपने सलमान खुर्शीद की बात कही, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप तुलसीदास जी की जो चौपाई है, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया,
हमें तो आप में भी राम दिखता है, तो उसमें क्या कीजिए, आप राम इतराज दिख कीजिएगा। सकता है आपको किसी में, फिर क्या, सबका डीएनए एक है, राम आपको किसी में भी दिख सकता है। हम तो आपकी बात कर रहे हैं ना। एक पॉइंट है, सब में राम दिख सकता है, लेकिन राम के बराबर कोई नहीं हो सकता। बराबर कोई नहीं हो सकता। तो सलमान खुर्शीद ने तो राम के बराबर नहीं, खड़ा नहीं, करने की कोशिश देखिए, की। मेरा तो सवाल है कि एक बात किसी और सुनिए। धर्म के ईस्ट के एक साथ बात करता सुनिए। तो पता नहीं क्या कुछ हो जाता। देखिए, लेकिन विषय वो नहीं है। प्रभु श्री राम के बराबर ना तो राहुल गांधी हो सकते हैं और ना मोदी हो सकते मोदी को तो कंपेयर ही नहीं कर रहा ना किसी। अरे लोग तो फिर- भगवानों से जी, जी, भगवान कह रहे हैं ओके, उनको। सुधांशु त्रिवेदी, उनको तो लोग भगवानों जी, का भगवान कह रहे सुधांशु हैं। त्रिवेदी, ओके, सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, पहली बात जो मौलाना साहब ने कही, सब में भगवान, सब में राम है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, इजिप्ट में फेराहो राजाओं का नाम सुना है ना, जाके चेक करिएगा। फेराहो डायनेस्टी का पहले राजा का नाम क्या है? राम से। सोचिएगा, राम से में राम कहां से आ गया? जॉर्डन रिवर, खूब इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई होती है, जॉर्डन रिवर के वेस्ट बैंक पे बहुत बड़ा इजिप्ट का शहर है राम अल्लाह। अल्लाह समझ में आता है, राम कहां से आ गया है उसमें। इसलिए राम सब जगह हैं, चाहे इधर देखिएगा ईस्ट में या वेस्ट में दिखाई पड़ेगा। लेकिन अपने घर पे उनको मगर 50 साल अब मैं एक इंतजार करना सियासत पड़ा। का जवाब देता हूं और नए वर्ष का। देखिए, जो मौलाना साहब ने सियासत की बात की, देखिए प्रॉब्लम क्या है कि कुछ लोगों के माइंडसेट इस ढंग से भरने का प्रयास किया जाता है। मोदी जी ने तो सबका साथ सबका विकास की बात कही। हमने जो निर्धन लोगों के लिए, वंचित लोगों के लिए योजनाएं दी हैं, 70% अल्पसंख्यकों का कोई ना कोई परिवार ने किसी न किसी योजना का लाभ जरूर लिया है। यह सोचने की बात है कि इतना देने के बाद भी वोट क्यों नहीं मिलता। दूसरी तरफ हिंदू समाज में 700 रुपए की बिजली देने के लिए वोट किसी को देने को तैयार हो जाते हैं। तो यह विचार भी एक करने का विषय है कि यदि हम सबको दे रहे हैं, फिर भी कोई उस लाभ को लेने के बाद भी विकास से न संबंध रख के मन में किसी द्वेष से संबंध रख रहा है, तो मेरे विचार से इस स्वर्ण काल में हमें उस चीज का निवारण या परिमार्जन करने की जरूरत है। दूसरा, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर का पहला महीना आ रहा है ना, जनवरी। हमारा नया साल शुरू होता है मार्च से। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, 2 महीने का अंतर है दोनों में। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल किसके नाम पे हैं? आप जाके नेट पे चेक कर लीजिएगा, मिल जाएगा। जूलियस सीजर के नाम पे जुलाई है, अगस्टस सीजर के नाम पे अगस्त है। जिस राजा को बड़ा दिखाना था उसने अपना 31 का महीना कर दिया ताकि 30 से ज्यादा मेरा हो। मगर 4 महीने ऐसे हैं जिनका उल्लेख ही नहीं मिलता कि कहां से है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सितंबर क्या है? ग्रेगोरियन कैलेंडर का 9वां महीना, हमारे कैलेंडर का 7वां महीना। और अंबर कहते हैं आकाश को संस्कृत में। जब 12 जोडियक में आप डिवाइड करते हैं, जब सूर्य सप्त अंबर में है तो वो सप्तंबर है, अष्ट अंबर में है तो अक्टूबर है, नवम अंबर में है तो नवंबर है, दशम अंबर में है तो दिसंबर। और जिनको मेरी बात के ऊपर कोई यकीन ना हो तो मैं पूछना चाहता हूं, बता दो ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और फिर यदि ये सब कुछ सच है तो जिन जिन लोगों ने अपने महीने का नाम बड़ा करने के लिए 31 का महीना किया, तो सारे कटने कहां से चाहिए थे? आखिरी महीने से कटने चाहिए थे ना। तो दिसंबर 28 का होना चाहिए था, फरवरी 28 का क्यों है? इसका अर्थ साफ है कि जैसे हमारा जिस समय चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आती है मार्च के महीने में, सारी दुनिया में एक जमाने में वही कैलेंडर था। मगर अफसोस कि आज हम उसमें आ गए हैं। धीरे धीरे कुहासा छट रहा है। शोक की पिछली रजनी बीच विलसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा व झीना नील छुपाए है जिसमें सुख गात। बहुत बड़े महत्वपूर्ण आपने बात करी और बहुत शानदार तरीके से आपने बात करी। मैं रुक करता हूं आपका शादाब चौहान। आज हम जब बात कर रहे हैं सनातन युग की, सनातन साल की, तो कई चीजें दिमाग में आती हैं। पहली चीज यह आती है कि इस देश के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी को रियलाइज होने लगा कि हिंदू भी अब एक बड़ा वोट बैंक है, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। अमीर जी, हिंदू भी बड़ा वोट बैंक नहीं है, हिंदू ही वोट बैंक है। मुसलमान तो कभी वोट बैंक था ही नहीं ना है। मुसलमान कहीं वोट बैंक नहीं है। और ना कभी आप देखिए कब मुसलमान प्रधानमंत्री कब बना, हमेशा हिंदू या सिख ही बने हैं जनरली। तो दूसरी चीज जो अभी सुधांशु भाई ने कही कि 700 के लिए दे देते हैं वो वोट नहीं, जो नहीं दिया, मुसलमान वोट नहीं दिए, 70% योजना का लाभ उठाते हैं। भारत का हर नागरिक टैक्स देता है और नरेंद्र मोदी जी या योगी जी या कोई और अगर जनता की सेवा करता है तो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी से नहीं करता है। हम सब से टैक्स लेकर के जनता की सेवा करना ये उसका कर्तव्य है। अगर वो नहीं करता है तो अपने कर्तव्य के खिलाफ जा रहा है। तीसरी चीज, स्वर्णिम साल, जहां बेटियों की इज्जत रोजाना
10 से ज्यादा बलात्कार की घटनाएं हर 6 घंटे में हो जाती हो, क्या वो स्वर्णिम साल हो सकता है? जहां किसान परेशान हो, जहां युवा रोजगार के लिए परेशान हो, जहां दलितों को आज भी घोड़ी ना चढ़ने दिया जाता हो, जहां मुसलमान अपनी इबादत गाहों के लिए, जान के लिए भीख मांगते हो, बेटियों को कहीं टुकड़े कर दिए जाते हैं, कहीं मार दिया जाता है, वो स्वर्णिम साल कैसा हो सकता है? जहां चाइना कब्जा करता है वो स्वर्णिम साल कैसा हो सकता है? चाइना कब्जा करता है स्वर्णिम साल? बिल्कुल नहीं हो सकता। कब्जा कर लिया हमारे ऊपर। सनातन का स्वर्णिम करा था 1962 के अंदर। नहीं, सनातन का स्वर्णिम साल वो होगा जब कैलाश पर्वत हमारे अंडर में होगा और पेंगोंग से लेकर सारे इलाके में हमारा सारी होगा। उम्मीद आपको और मोदी जी से है, इसका मतलब जब नरेंद्र मोदी जी सारी उम्मीद है पेंगोंग भी लेकर आएंगे। जब लाहौर में तिरंगा लहराएगा वो स्वर्णिम साल कहलाएगा। बताओ सुधांशु जी, बताओ लाहौर में तिरंगा कब लहराना है? शादाब चांद तैयार है, मौलाना साहब तैयार है, अब सुधांशु जी कब तैयार है देश पूछता है। ठीक है, ठीक। अब सुधांशु क्योंकि पॉइंट कर लिया, मुझे 30 सेकंड फिर मैं दीपांकर जी और आपके बता रहा हूं। ओके, रशीद जी साहब के पास। लाहौर में उस दिन तिरंगा लहरा जाएगा जिस दिन भारत का कोई नेता अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को दिखा के ये कहना खत्म कर देगा कि देखो ये मिनी पाकिस्तान है। और शुरुआत हो गई उस दिन की जिस दिन हमारी सरकार आने से पहले बंगाल के मंत्री ने फरहाद हाकिम, और सुनिए, नहीं, अरे और एक और पूरी बात अभी भी मंत्री है। हमारी सरकार आने से पहले इस देश में, सुनिए, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। हमारी सरकार आने से पहले इस देश में पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद घाटी में कहा जाता था, मेरी जान पाकिस्तान कहा जाता था। अब मेरी जान पाकिस्तान कहने वालों की जान सांसत में अटक गई है। चिंता मत करिए। और हकीकत जानते क्या हो गई है? हमारी सरकार आने से पहले हम जाके शिकायत करते थे यूएन में कि पाकिस्तान सता रहा है। आज पाकिस्तान शिकायत करता है जाके कि हिंदुस्तान आंख दिखा रहा है। और स्वर्णिम काल की शुरुआत और देखिए जनाब, याद करिए वो वीडियो, पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर कहा था पाकिस्तान के सांसद ने कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो आए, आर्मी चीफ आए, उनके पैर कांप रहे थे। उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को शाम तक वापस कर दो वरना 9 बजे तक इंडिया अटैक कर देगा। अरे जनाब, इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। जी जी जी, एक सेकंड, मेरे साथ 2 मेहमान है जो अभी तक बोले नहीं है। ठीक है, अगर शाह महमूद कुरैशी के पैर कांप रहे हैं तो ये बात हमें एक मिनट, हमें सुनाने की क्या जरूरत है? हम तो चाहते हैं कि साला पूरा बदन कांपे उसका। हमें सुनाने का क्या मतलब है यार? ठीक है, नहीं ये तो उन्होंने बताई, आपको सुना थोड़े रहे हैं, दुनिया को सुना रहे हैं भाई। हमें बताने का क्या मतलब है भाई? देश को जा रही है, हमें बताने का क्या मतलब है? अरे आपको कौन बता रहा है? अभी आपने जो बात कही, खड़े होके कि आप बोल रहे हो कि हम तो चाहते हैं उनका पूरा बदन कांपे। बिल्कुल साहब, तो हम कह रहे हैं ये बहस करने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ खड़े होके कहिए ना, फिर एक मत हो जाइए। कहां खड़े होना है बताइए, चलिए। एक मत होने की जरूरत है। कहां चले? देखिए क्या है, जैसा मेरे गुरुदेव ने कहा, जैसे बादल छटते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? आप ही बताइए। मौसम साफ, सूर्य दिखाई देता है, हिमालय भी दिखाई देता है। तो वो जो बादलों में सनातन को छुपा दिया गया था, वो बादल छट रहे हैं। 2023 में बादल छट रहे हैं। जी, जी। और आपने बोला कि वो पूरा कांपेंगे, वो पूरा कांपेंगे। आप जो अभी यहाँ बोल रहे हैं, सनातन का अपमान है, सनातन कहते जी, ठीक है, रशीदी साहब और स्वामी दीपांकर। रशीदी साहब, अब आप अपनी बात को रखिए। देखिए, एक तरफ अयोध्या की बात हुई, काशी और मथुरा की भी बात हो रही है, आप कैसे देखते हैं? आपका वक्त है ये। देखिए, अभी भाई ने भी कहा बादल छटे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं सभी लोगों से, पिछले 65-70 सालों में क्या मुसलमान की हुकूमत थी? सनातन छिप गया जिसमें, मुसलमान की तो नहीं थी 65-70 सालों में। सुन लीजिए सर, मैं बोल लूं पूरी बात। जी 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 प्लीज। मैं उस वक्त भी हिंदू थे सरकार के अंदर, आज भी हिंदू हैं। अब दोष मुसलमान का तो नहीं है अगर सनातन छिपा हुआ है। सवाल ये है सबसे बड़ा कि इस देश में सनातन का अच्छा सबसे साल वो हो सकता है जिसमें कोई आदमी भूखा ना सोए, जिसमें कोई आदमी बेरोजगार ना रहे, जिसमें सबको अच्छा स्वास्थ्य मिले, जिसमें सबको अच्छी एजुकेशन मिले। वो सबसे अच्छा साल हो सकता है। क्योंकि राम के चरित्र को जब हम पढ़ते हैं तो रामराज ये नहीं है कि आप तोड़िए मस्जिदों को। रामराज ये नहीं है। किस मस्जिद को तोड़ा? बाबरी मस्जिद को तोड़ा 1992 में। सारी दुनिया ने देखा। उसको तो कोर्ट ने भी नहीं माना मस्जिद। सर कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने। अब सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए 4 मुख्य बिंदु पर बात की। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जिससे मंदिर सर 30 सेकंड में कर रहा हूं कि जिससे यह साबित हो जाए मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी। उन्होंने कहा कि 1949 में मूर्ति जो रखेगी वो चोरी से रखेगी। उन्होंने कहा 92 में जो बाबरी मस्जिद तोड़ी गई इनलीगल तोड़ी गई। उन्होंने कहा जो लोग इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे उन पर सजा होनी चाहिए।
तो ये सारी चीजें जब कोर्ट कह रहा है तो आप कैसे कह सकते हैं बाबरी मस्जिद नहीं टूटी? सारी दुनिया ने देखा है, उसका तो शख्स मौजूद है कि राम सेवक के नाम पे, राम के नाम पे जिस तरह से चढ़ाई की गई, राम तो ये नहीं चाहते, राम का चरित्र तो ये नहीं है कि आप मस्जिद जाके अयोध्या में रामलला का मंदिर नहीं बनना चाहिए, तो कहां बनना चाहिए? नहीं, राम का चरित्र ये नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि राम का चरित्र ये भी नहीं है कि वो राम के नहीं हो सकते, तो उसको छुड़वाया ना जा सके। भाई साहब, ये राम का चरित्र भी नहीं है। कोर्ट से पूरी मर्यादा के साथ अगर कुछ, आप कोर्ट को नहीं मानते क्या? क्यों कोर्ट को ही तो माना? कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कभी मस्जिद नहीं कहा, विवादित ढांचा का डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर ने कहा कि कोर्ट ने सदैव डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर वर्ड यूज किया है, बाबरी मस्जिद वर्ड नहीं यूज किया। सही बात बोल रहा हूं मैं, और भी बातें दिखाऊंगा। स्वामी दीपांकर, आप बोलिए अपनी बात को। मैं एक बात कहना चाहता हूं, 2022 जा रहा है, 23 आ रहा है, हालांकि हमारा साल नहीं है। सुधांशु भाई ने ठीक कहा, मगर दुनिया बनाती है, बहुत शुभ हो आप सबको। मगर 2022 में कहीं कुछ मिस्टेक रही है तो इसकी कतई अपनी आदत डाल लो, हम 23 में भी ऐसे ही रहेंगे। अब मैं अपनी बात कहता हूं कि जिस तरह की परिस्थिति वर्तमान हुई, पर सियासत का चरित्र अब बदल रहा है। इसलिए बदल रहा है, अब सियासत की कोई भी अभद्र टिप्पणी अध्यात्म पर, अध्यात्म और अध्यात्म से जुड़ा भारत बर्दाश्त नहीं करता। अब वो जवाब देता है, अब तो बेशरम रंग भी बर्दाश्त नहीं करता भैया। हाँ, अब नर और नारायण की तुलना बर्दाश्त नहीं होती। अब कोई पूछे कि दशरथ के 10,000 कमरे थे, वो बर्दाश्त नहीं होगा। अब बर्दाश्त यह भी नहीं होगा कि कोई कहेगा कि दूर दराज किसी आदिवासी इलाके से हिंदू शब्द गंदा है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। भारत रिएक्ट करता है। मगर मेरी एक सभी लोगों से प्रार्थना है जो वर्तमान पहले दिन में इसको देख रहे हैं कि अखंड भारत चाहने वाले लोग जातियों में खंडित ना रहें। पहले हिंदू बने, सनातनी बने, उसके बाद भारत को बढ़ता हुआ देखें। और निसंदेह एक बात हमेशा याद रखिएगा, बढ़ते चले थे जब हम यारों आगे, तब कोई भी हमको डरा ना सकेगा। सूर्य की भांति जब चमकेंगे हम सब, अंधेरा तब हमको डरा ना सकेगा। धर्म और आस्था जो लुप्त हुई है, कोई ना कोई इसको जगा कर चलेगा। और जीना मरना देश धर्म की खातिर, धर्म ही हमको यारों बचा कर चलेगा। जी जी जी, वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन इस बड़े कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, अंतराल ले रहे हैं। लेकिन अंतराल के बाद भी ये बड़ी चर्चा जनता जनार्दन के